low light, charts are scrolling. I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली एनालिसिस। नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव। दोस्तों, इस वीक के एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग लास्ट वीक का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक में जो हम लोगों ने जिम करा था, जो एनालाइज किया था, उन लेवल्स ने हमें कैसा परफॉर्म करा और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा प्रोवाइड करा, राइट। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो ये रेड लाइंस है, ये वही लाइंस है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। में दीज आर द लाइंस। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारे सारे लेवल को रिस्पेक्ट करा, और क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो इसने सारे लेवल से ऑलमोस्ट सपोर्ट करा। और ये जो क्लोजिंग आई वो भी रफली हमारे इसी जोन में आई है, हमारे लेवल के जोन में ही ये क्लोजिंग आई हुई है, राइट। तो इस तरीके के लेवल्स हैं जो आपको एक रिलायबल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये तो हो गए लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात। अब चलते हैं इस वीक में, इस वीक में क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो इस वीक में पहली चीज ये है कि पहले लेवल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस वीक की जो क्लोजिंग आई है वो रफली आई है 860 के आसपास, 24,860। तो 24,860 की जो क्लोजिंग है, तो ये नंबर जो है 24,860 850 का ये जो नंबर है, ये वीकली क्लोज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेक्स्ट वीक में, एक पिवटल रोल प्ले करेगा। पहली चीज तो ये है। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमें जो दूसरा जोन मिलता है वो 24,950 960 का जोन मिलता है। उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 25,040 का जोन है। उसके ऊपर जाते हैं तो 25,126 130 का जोन है। उसके ऊपर जाते हैं तो 25,215 का जोन है। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स। अपसाइड मैक्सिमम 215 220 तक दिखता है इस वीक में अगर ऊपर जाता है बाजार तो। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे भी हमें वही 860 के नीचे अगर जाते हैं हम लोग तो हमें 24,770 750 का लेवल दिखता है। उसके नीचे जाते हैं तो 680 690 का। उसके नीचे जाते हैं तो 24,600 का। उसके नीचे जाते हैं 24,510 का। ठीक है, तो नीचे के लेवल्स हो गए ये 510 तक, 24,510 नीचे और 25,220 ऊपर। तो ये जोन है जिसमें ये मार्केट रहना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, निफ्टी फ्यूचर के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसे हमें नेक्स्ट वीक के लिए अपने दिमाग में लेके चलना है। और इन लेवल्स के आसपास जिस भी तरीके का पैटर्न डेवलप करता हुआ दिखता है उसके बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और हम लोग करते हैं, और वो है कि हम लोग अपना नेक्स्ट वीक का सेंटिमेंट एनालिसिस करने के ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कौन सा दिन कैसा रह सकता है। तो इस वीक में चांसेस हैं मार्केट के ओवरऑल सेल ऑन राइज होने के। अब इसको समझते हैं। 26 तारीख, 26 अगस्त सेल ऑन राइज है, 27 सेल ऑन राइज है, 28 सेल ऑन राइज है, 29 और 30 ये 2 दिन ऐसा है जिस दिन बाई ऑन डिप्स दिखता है। ठीक है, सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें तो पैटर्न्स का वेट करना है, पैटर्न जैसा इमर्ज करेगा उसके बेसिस पे हम लोग अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई लेवल्स की बात, ये तो हो गई सेंटिमेंट्स की बात। यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ
वो ये कि लास्ट टू लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने एक पैटर्न की बात की थी। यहाँ पे मैंने ये बताया था, ये बोला था कि चांसेस आर देयर कि मार्केट इस पैटर्न, इस तरीके की पैटर्न को इस तरीके का पैटर्न बना सकता है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न बनने की संभावना हमें दिख रही थी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जो रेंज हम लोगों ने निकाली थी कि रफली 880 860 के आसपास अगर हमें दिखेगा तो हमें सेलिंग पैटर्न की तलाश करनी है, क्योंकि सेकंड से हेड बनने की संभावना जो थी, अगर ये वैलिड पैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ से जो इस हेड के आसपास हम लोग सेलिंग ले सकते हैं या सेलिंग के लिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही इस 850 860 के जोन के पास मार्केट आता है, तो अब देखोगे यहाँ गैप अप ओपनिंग तो हुई है, लेकिन मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बना दी है। तो ये रेंज है नीचे 780 की और ऊपर 860 की या 880 की। तो ये 50 100 पॉइंट की रफली रेंज है। मार्केट इसी रेंज में 2 दिन अटका रहा, थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन, आज यानी कल, 2 दिन मार्केट यहीं पर अटका रहा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो लास्ट टू लास्ट वीक वीकली एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, जैसा हम लोगों ने सोचा था, मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी तरीके से रिएक्ट किया और हमारे सेलिंग टारगेट वाले एरिया में मार्केट अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जब क्लोजिंग में हम लोग उसको वहीं पर आए। ठीक है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा ये रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा बैंक निफ्टी देख लेते हैं इन लोग की, बैंक निफ्टी क्या देगा हमें। बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्म करा। लास्ट वीक के लेवल्स देख लेते हैं, जो लोगों ने लास्ट वीक के लेवल्स लिए थे उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये देखो ये लेवल था जो हम लोगों ने लास्ट वीक निकाला था, राइट। तो आप देख रहे हो कि जो भी लेवल्स हम लोगों ने लिए थे, 50,000 के आसपास सपोर्ट उठाया है, और रफली 51,130 का जो हम लोग का लेवल था, वहां से इसने रेशंस लेना मार्केट ने शुरू करा है। ठीक है, तो ये जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं बड़े प्रिसाइज होते हैं, तो ये अच्छा काम करते हैं, देयर इज नो डाउट। ठीक है, अब इस वीक का देख लेते हैं हम लोग कि इस वीक क्या रहता है मार्केट में। तो इस वीक में जो इस वीक में पूरा स्क्वीज ही रहा है बाजार, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, एक जोन में फंसा रहा। और ऑप्शंस वालों को तो बहुत परेशानी हुई होगी इस वीक ट्रेड लेने में, क्योंकि ऑप्शंस वालों के लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज थी, बट वही बात है कि क्विक स्कैल्प करके अगर आप निकल पाओ तो आपको मौका मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, पहले हम लोग ऊपर की बात करते हैं। तो ये जो वीकली क्लोज है इसका रफली 50,970 980 का 978 के आसपास की क्लोजिंग आई है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। यहाँ से अगर ऊपर की यात्रा, ऊपर खुलता है बाजार या ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो हमें पहला रेजिस्टेंस मिलता है 51,160 का, 150 160 का ऊपर। उसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 51,330, इसके ऊपर जाते हैं हम लोग तो 51,510, और उसके ऊपर जाते हैं तो 51,680, रफली 51,700। तो ऊपर की तरफ 51,700, और अगर नीचे की तरफ जाते हैं हम लोग, तो वीकली क्लोज से नीचे जाते हैं, तो हमें जो पहला लेवल मिलता है वो मिलता है 50,810 का। उसके नीचे हो जाते हैं 50,620,
630, उसके नीचे जाते हैं 50,455, 460, और उसके नीचे जाते हैं 50,280। तो ये रफली हमें ऊपर और नीचे के लेबल्स, इंपॉर्टेंट लेबल्स मिल जाते हैं। तो इन लेबल्स को अपने दिमाग में रखना है। और इन लेबल्स के आसपास जहां से हमें आपको ट्रेडिंग पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता है, आपको सिग्नल मिलता है, आप इसके बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। सेंटिमेंट एनालिसिस बैंक निफ्टी में भी वही काम करता है जो निफ्टी वाला है, दोनों इंडेक्स में सेम सेंटिमेंट एनालिसिस काम करता है। तो इसके लिए अलग से सेंटिमेंट एनालिसिस करने की हमें जरूरत है नहीं। ठीक है। और अब रही बात की, जैसा कि निफ्टी में हम लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है अवर्ली चार्ट पे, अगर हम लोग इसमें कोशिश करें कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करने का, तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन एक पैटर्न होता है जिसे बोलते हैं थ्री लिटिल इंडियन पैटर्न। ये दिस पैटर्न वाज नेम्ड बाय लिंडा ब्रैडफोर्ड रॉस्के, उनका फेवरेट पैटर्न था। इसकी इस पैटर्न की बात उन्होंने अपने बुक में भी करी है, द बुक स्ट्रीट स्मार्ट में उन्होंने इस की बात करी है। तो हमें ना एक्चुअल में एक थ्री लिटिल इंडियन का एसेंस यहाँ पर इस वाली जोन में दिखता है। तो ओवरऑल जो है वो पैटर्न इनका थ्री लिटिल इंडियन वाला पैटर्न हम लोगों को दिखता है। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और है, वो ये है कि अगर हम लोग इस लेवल को और एक्सटेंड करते हैं तो हमें नीचे के लेवल्स जो नजर आते हैं वो 49,810 तक भी जाने की संभावना इसमें नीचे की तरफ दिखती है। ठीक है। तो अब एक कमाल की चीज देखो आप, निफ्टी में हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन दिख रही है, बैंक निफ्टी में थ्री लिटिल इंडियन की फॉर्मेशन दिख रही है। दोनों में दोनों एसेंस वाइज दोनों पैटर्न्स दिखते हैं। ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग में ना क्या होता है कि टेक्निकल ट्रेडिंग में ना एक्चुअली पैटर्न्स को ना एसेंस से पहचानने की कोशिश की जाती है, बिकॉज यहाँ पर एक बात होती है, थिंग्स आर सिमिलर नॉट दी सेम। तो पैटर्न आइडियलिस्टिकली जैसे दिखते हैं बुक्स में, वैसे ही आपको प्रैक्टिकल मार्केट में दिखें, वैसे ही मर्ज हो, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा आइडियलिस्टिक सिचुएशन होता है जो कभी कभी होता है। ठीक है। लेकिन अगर एसेंस वाइज आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एसेंस वाइज ये दिख जाएगा कि नहीं, यहाँ पर पैटर्न में एसेंस है। तो थ्री लिटिल इंडियंस के एसेंस हमें यहाँ दिखते हैं। और दूसरा हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के एसेंस हमें निफ्टी में दिखते हैं। दोनों मेजर इंडाइसेस जो हैं उसमें अभी हम लोगों को सेलिंग वाले पैटर्न इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं जो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो अब जैसा भी प्राइस एक्शन होगा, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने नेक्स्ट वीक के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है, किसी का स्टॉक का कोई क्वेश्चन है या किसी और अदर उसका, तो आप लोग ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग सेशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है। ओके। तो किसी का कोई सवाल नहीं है? ग्रेट गाइस। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और आई होप कि नेक्स्ट वीक में आप लोग अच्छे से ट्रेड करो। ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।